हेलो एवरीवन। आज हम अकाउंट्स का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसका क्वेश्चन एक आता ही आता है, तो बहुत ध्यान से समझना। और सिंपल चैप्टर भी है। चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम्स। इंश्योरेंस क्लेम्स। पता है, पहले एक बात याद रखना, इस चैप्टर में ना हम दो तरह की पॉलिसीज के बारे में हम पढ़ेंगे। दो तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सी दो तरह की हैं? पहले जो हम पॉलिसी पढ़ेंगे वो है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। तो पहली हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ स्टॉक के लिए जो पॉलिसी ली जाती है, ठीक है। और दूसरी हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो सेकंड पॉलिसी जो हम पढ़ेंगे दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ठीक है। चलो, अच्छा आओ जरा स्टार्टिंग करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक से। लिखना लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का केस। मैं आपको पूरा केस एक एग्जांपल से समझाऊंगा, तो ध्यान से जरा मेरी बात समझनी है। देखो एग्जांपल, अच्छा सपोज मैं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19, मैं इस फाइनेंशियल ईयर की सपोज मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सुनना, पता है एक ना बिजनेसमैन था, मिस्टर ए, ये एक बिजनेसमैन है। हुआ क्या, सपोज 1 जुलाई 18 को, कौन सी डेट को? 1 जुलाई 18 को, मतलब साल शुरू होने के 3 महीने बाद उसके गोडाउन में लग गई फायर, ठीक है। 1 जुलाई 18 को, या मैं चलो डेट इसे 30 जून कह देता हूं, 30 जून 18, ठीक है। तो 3 महीने के बाद 30 जून को एक एक गोडाउन में लग गई फायर, और फायर की वजह से गोडाउन में जितना भी स्टॉक पड़ा था ना, वो स्टॉक सारा का सारा क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। बस पता है ए ने एक काम अच्छा क्या रखा था, ए ने एक काम अच्छा क्या कर रखा था, उसने फायर के लिए ले रखी थी एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, उसने ले रखी थी, ठीक है। तो एक काम जो उसने अच्छा कर रखा था वो क्या था? उसने ले रखी थी एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हुआ क्या, अगले ही दिन मतलब 1 जुलाई को मिस्टर ए सबसे पहला काम क्या करेगा? वो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके वो अपना हाल सुनाएगा। क्या हाल बताएगा वो? कि भाई पिछली रात को कल रात को मेरे गोडाउन में फायर लग गई, फायर की वजह से जितना भी स्टॉक पड़ा था वो सारा का सारा क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। तो मुझे उस स्टॉक के अगेंस्ट मुझे क्या चाहिए? मुझे क्लेम चाहिए। ध्यान से मेरी बात सुनना। ए ने बताओ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके क्या कहा? ए ने इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके कहा कि 30 जून की रात को मेरे गोडाउन में आग लग गई, और आग की वजह से, ध्यान से सुनना, आग की वजह से जितना भी स्टॉक पड़ा था गोडाउन में वो सारा का सारा क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। तो पता है इंश्योरेंस कंपनी क्या पूछेगी? ठीक है, पहले ये बताओ 30 जून की रात को आपके गोडाउन में स्टॉक पड़ा कितने का था? क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा कि स्टॉक पड़ा कितने का था,
ये कैसे पता चलेगा कि स्टॉक डिस्ट्रॉय कितने का हुआ? और जब तक ये नहीं पता चलेगा स्टॉक डिस्ट्रॉय कितने का हुआ, क्लेम कितने का होगा, वो कैसे पता चलेगा? तो अब इंश्योरेंस कंपनी क्या पूछ रही है कि ये बताओ कि स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर कितने का था। मतलब 30 जून को आपके गोडाउन में स्टॉक कितने का पड़ा था, वो पता करना है इंश्योरेंस कंपनी को। बात बताओ, यहां तक क्लियर हुई? ये हमारा ना अभी पहला चीज करी है। अब हम इस एग्जांपल को ना आगे कंटिन्यू करेंगे। अब सुनना, देखो अब मैं आगे थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 18, 2.5 लाख रुपए का। परचेजेस फ्रॉम 1 अप्रैल 18 टू 30 जून 18, 7,50,000. Sales from 1st April 18 to 30th June 18, 5 lakh. GP ratio 30% on sales. अब मुझे ना एक बार बताना, सोच के मुझे एक बार बताओ, इंश्योरेंस कंपनी क्या जानना चाहती है? इंश्योरेंस कंपनी ये जानना चाहती है कि 30 जून को गोडाउन में स्टॉक कितने रुपए का पड़ा था। मतलब इंश्योरेंस कंपनी 30 जून का क्या जानना चाहती है? स्टॉक। उसका पता एक तरीका क्या हो सकता है? हम एक बनाते हैं ट्रेडिंग काउंट। क्या बनाते हैं हम? एक ट्रेडिंग काउंट। कब से कब तक का ट्रेडिंग काउंट? जब से ये साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 18 से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर का। और फायर किस दिन लगी थी? 30 जून 18 को। मतलब 3 महीने का एक क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग काउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग काउंट में आएगा ओपनिंग स्टॉक 2,50,000। फिर आएंगी परचेजेस 7,50,000। फिर आएंगी सेल्स 5 लाख। फिर आएगा जीपी। बताना जरा, जीपी कितना था? 30% ऑन सेल्स, तो 5 लाख का 30%, 1.5 लाख का जीपी। तो बताओगे बैलेंसिंग फिगर बाय साइड पे कितनी बच रही है? 6,50,000। और बताओ कि बाय साइड की जो बैलेंसिंग फिगर है ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। यहां आप इसे एक नाम और दे सकते हो, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। मतलब 30 जून को आपके गोडाउन में, एक के गोडाउन में कितने रुपए का स्टॉक पड़ा था? 6.5 लाख रुपए का स्टॉक गोडाउन में पड़ा था। चलो अभी आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना। एक बात तो आ गई, तो ना अब इंश्योरेंस कंपनी को एक बात तो पता चल गई, और वो क्या कि मिस्टर ए के गोडाउन में 30 जून की रात को 6.5 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा था। अब पता है इंश्योरेंस कंपनी क्या जानना चाहती है? क्या ये सारा का सारा स्टॉक फायर से डिस्ट्रॉय हो गया क्या, या कुछ स्टॉक बच गया? हो सकता है ना कि 6.5 लाख में से कुछ स्टॉक बच गया हो, सारा स्टॉक डिस्ट्रॉय ना हुआ हो। मैं आपको उसका जरा आगे देता हूं एग्जांपल। देखो अब पता है इंश्योरेंस कंपनी का जब सर्वेयर मिस्टर ए के गोडाउन में आया ना, तो उसने एक बात नोटिस करी कि मिस्टर ए के पास ना 2 गोडाउन है। एक तो है मेन गोडाउन जो बड़ा गोडाउन है, और एक है छोटा सब गोडाउन, छोटा सा सब गोडाउन है। 6.5 लाख में से 4.5 लाख रुपए का स्टॉक तो मेन गोडाउन में पड़ा था, और 2 लाख रुपए का स्टॉक सब गोडाउन में पड़ा था। ठीक है, और जो फायर लगी है ना, वो फायर मेन गोडाउन में लगी है, फायर सब गोडाउन में नहीं लगी है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि नुकसान सिर्फ 4.5 लाख का ही हुआ। 2 लाख का स्टॉक तो पूरा का पूरा फायर से क्या हो गया? बच गया। और जो स्टॉक फायर से बचता है ना, उसे हम नाम देते हैं स्टॉक सैल्वेज्ड। तो मुझे एक बात बताओ, आपके स्टॉक में, आपके गोडाउन में कितने रुपए का स्टॉक, टोटल कितने रुपए का स्टॉक पड़ा था? 6.5। 6.5 में से बताओगे कितना फायर से बच गया? 2 लाख। तो बताओगे ए को नुकसान, ए को नुकसान 6.5 का थोड़ी ना हुआ। ए को नुकसान सिर्फ कितने का हुआ? 4.5 का ही तो नुकसान हुआ। चलो अगला स्टेप, एक्चुअल लॉस निकालो। ए को नुकसान कितने का हुआ? कैसे निकालोगे? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितने रुपए का स्टॉक पड़ा था? 6.5 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा था। उसमें से कितने का स्टॉक बच गया? 2 लाख रुपए का स्टॉक फायर से बच गया। तो बताओगे नुकसान कितने रुपए का नुकसान हुआ? 4.5 लाख रुपए का मिस्टर ए को क्या हुआ? नुकसान। तो ये मेरा हो गया नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आगे का केस कराता हूं आपको। ठीक है, तो बताओ अब मेरा एक्चुअल लॉस आ गया। मतलब एक बात समझो, मिस्टर ए को फायर की वजह से नुकसान कितने रुपए का हुआ है? 4.5 लाख रुपए का क्या हुआ? नुकसान। पहले तो पॉइंट ये वाला क्लियर हुआ। चलो अब मेरी बात सुनना, अगले स्टेप पे आते हैं। मैं इसी स्टेप को ना आगे जरा कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान से। पता है, इसी एग्जांपल को ध्यान से देखना। अब पता है, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है ना, जैसे मैंने अभी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूं, ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, इसमें ना कई बार एक क्लॉज मेंशन होता है। क्लॉज का नाम है एवरेज क्लॉज। तो मुझे एक बार बताओ, इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन सा क्लॉज मेंशन होता है? एवरेज क्लॉज। मैं आपको ना थोड़ा सा, वैसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं कि रीजन, ये एवरेज क्लॉज क्यों डाला जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी में, रीजन क्या होते हैं इसके, बात समझना। यहां पर देखो, मैं चलो एग्जांपल थोड़ा सा यहां पर देखो, यहां पर देखो, मैं अज्यूम करूं एक केस, मिस्टर ए ने ये फायर इंश्योरेंस पॉलिसी पता है कितने रुपए की ली थी? फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी 5 लाख रुपए की। ठीक है, कितने रुपए की पॉलिसी ली थी? 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी। अब बात समझना, बात समझोगे मेरी सब। पता है क्या, इस एवरेज क्लॉज को डालने के पीछे मोटिव क्या है इंश्योरेंस कंपनी का, वो समझना। मुझे एक बात बताओ, यहां पर देखो, कुछ बातें बताना मेरे को। लिखना चाहोगे लिख लेना, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात समझना बस। मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी ने मैं सोचूं, इंश्योरेंस पॉलिसी मिस्टर ए ने कितने रुपए की ली? 5 लाख रुपए की ली। ठीक है, अच्छा एक बात और बताओ, मिस्टर ए को नुकसान कितने रुपए का हुआ? 4.5 लाख रुपए का क्या हुआ? नुकसान। और बताओ कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक आपके गोडाउन में कितने का था? स्टॉक आपके गोडाउन में था 6.5 लाख रुपए का स्टॉक था आपके गोडाउन में। ध्यान से समझना। ठीक है, लिखना चाहोगे लिखना, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। देखो, पॉलिसी ली ए ने 5 लाख की, नुकसान हुआ 4.5 का और स्टॉक था 6.5 का। अब सुनो, पता है अपना इंश्योरेंस कंपनी को क्या लगता है? इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि जो आजकल के लोग हैं ना, आजकल के लोग हैं वो बहुत ज्यादा ना डेढ़ शाने हैं। आजकल के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्या है? डेढ़ शाने हैं। सुनो कैसे, ध्यान से समझना इस बात को। पता है इंश्योरेंस कंपनी को ये लगता है कि लोग, पता है क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस, लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कम का करवाते हैं। इंश्योरेंस क्या करवाते हैं? कम का। देखो, ए ने भी तो इंश्योरेंस कम का करवाया। मुझे एक बताओ,
जिस दिन आग लगी गोडाउन में स्टॉक कितने का था? 6.5 लाख रुपए का स्टॉक था। जबकि बताओ ए ने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की ली? 5 लाख की। इसका मतलब ए ने पूरे स्टॉक को इंश्योर करवाया ही नहीं भाई। 6.5 लाख में से उसने सिर्फ 5 लाख के स्टॉक को ही तो इंश्योर करवाया ना। और यही इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि आजकल के लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कम का करवाते हैं। इंश्योरेंस कम का करवाते हैं। इंश्योरेंस कम का करवा के उनको ना 2 फायदे होते हैं। 2 फायदे क्या? पहला फायदा उनको यह होता है, उनको प्रीमियम कम देना पड़ता है। क्योंकि एक बात बताओ, अगर आप 6.5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे तो प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, और वही 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी पे कंपैरेटिवली प्रीमियम कम होगा। तो पहला फायदा, आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा। और दूसरा फायदा पता है क्या? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, पॉलिसी 5 लाख की ली, नुकसान हुआ 4.5 लाख का, तो एक बात बताओ, पूरे नुकसान की भरपाई कौन करके देगा? इंश्योरेंस कंपनी करके देगी। भाई एक बात बताओ, मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली और नुकसान मुझे 4.5 का होगा, 4.5 का हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी पूरे नुकसान की भरपाई करेगी मेरी। मतलब जो इंश्योरेंस, जो ए को लॉस हुआ है ना, उसके पूरे का रीइंबर्समेंट उसे किससे मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। यानी मुझे एक बात बताओ, मिस्टर ए को 5 लाख की पॉलिसी लेके 2 फायदे हुए। 2 फायदे क्या? पहला फायदा, अगर वो 6.5 लाख की पॉलिसी लेता, मतलब पूरे स्टॉक का इंश्योरेंस करवाता, तो उसे बताओ क्या होता? नुकसान, प्रीमियम ज्यादा भरना पड़ता ना उसे। और अब उसने पॉलिसी ली सिर्फ 5 लाख की, तो कंपैरेटिवली प्रीमियम कम देना पड़ा। और दूसरी बात, क्योंकि नुकसान उसे 5 लाख से कम का हुआ है, तो पूरे नुकसान की भरपाई कौन करके देगा? इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरे नुकसान की भरपाई करके देगी। तो देखा जाए ना, तो कम इंश्योरेंस करवाने से, इसे हम पता है क्या कहते हैं? कम इंश्योरेंस को अंडर इंश्योरेंस। तो अंडर इंश्योरेंस करवाने से मिस्टर ए को 2 फायदे हुए। कौन से 2 फायदे? दोबारा बताओ। पहला, प्रीमियम कम देना पड़ा, और दूसरा, पूरे नुकसान की भरपाई किसने करके दी? इंश्योरेंस कंपनी ने। अच्छा, ए को ये 2 फायदे, तो इंश्योरेंस कंपनी को इन्हीं 2 के क्या हुए? नुकसान। मुझे बताओ कौन कौन सा नुकसान हुआ? पहली बात तो प्रीमियम कम मिला, नुकसान हो गया ना भाई। 6.5 लाख पे इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम ज्यादा मिलता, 5 लाख पे इंश्योरेंस प्रीमियम कम मिल रहा है। और दूसरा, पूरा नुकसान हमें क्या करना पड़ेगा? रीइंबर्स करना पड़ेगा टू मिस्टर ए। तो याद रखना, बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं, अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में ना एक क्लॉज रखती है। क्लॉज का नाम है एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज क्या कहता है? एवरेज क्लॉज कहता है कि भैया, अगर आपने, सुनो ध्यान से सुनना, एवरेज क्लॉज, पहले मेरे को एक बात बताओ, एवरेज क्लॉज क्यों डाला गया? एवरेज क्लॉज इसलिए डाला गया क्योंकि ना इंश्योरेंस कंपनी को दोहरा नुकसान हो रहा है। कौन सा दोहरा नुकसान? पहला, उन्हें प्रीमियम कम मिल रहा है बिकॉज ऑफ अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस की वजह से उन्हें प्रीमियम कम मिल रहा है। और दूसरी बात, पूरे नुकसान की भरपाई उन्हें करके देनी पड़ रही है मिस्टर ए को। तो इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी कौन सा क्लॉज डालती है? एवरेज क्लॉज। कहता क्या है एवरेज क्लॉज? अब समझते हैं। यहां पर देखो, यहां पर उसी एग्जांपल को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। लिखो एवरेज क्लॉज। पता है एवरेज क्लॉज कहता क्या है? सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात। एवरेज क्लॉज कहता है कि मिस्टर ए ने, ध्यान से सुनना, मिस्टर ए ने इंश्योरेंस कंपनी के पास, पहले बताओ मिस्टर ए ने कितने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया? 5 लाख के स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया, आउट ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज, बताओ 6.5 लाख। मतलब 6.5 लाख रुपए के स्टॉक में से मिस्टर ए ने कितने के स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया? 5 लाख के स्टॉक का।
मतलब पता है क्या, मतलब पता है क्या, आपने 6.5 लाख में से 5 लाख रुपए का रिस्क किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। और आप इंश्योरेंस कंपनी को यह बोल रहे हो कि भैया 6.5 लाख में से 5 लाख रुपए का रिस्क तुम्हारा और 1.5 लाख रुपए का रिस्क मेरा। मतलब आपने इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना रिस्क ट्रांसफर किया? परसेंटेज फॉर्म में अगर मैं निकालूं तो 5 लाख डिवाइड बाय 6.5 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 6.5 इंटू 100। मतलब आपने अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं 76.92% रिस्क आपने किसके पास ट्रांसफर कर दिया? इंश्योरेंस कंपनी के पास। मतलब आप ये कह रहे हो इंश्योरेंस कंपनी से कि 76.92% का रिस्क होगा तुम्हारा, और बचा कितना? बचा कितना? माइनस करो 100 में से, 100 माइनस 76.92, तो बचा हुआ 23.08% का रिस्क किसका होगा? मिस्टर ए का। तो याद रखना 100% में से आपने इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना रिस्क ट्रांसफर किया? 76.92% का रिस्क इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफर किया, और बचा हुआ रिस्क आपका। अब सुनो, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा? लास्ट स्टेप, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा? इंश्योरेंस कंपनी ने कहा तुमने हमें अपने रिस्क का 76.92% रिस्क हमारे पास ट्रांसफर किया ना, तो याद रखना जितना नुकसान तुम्हें हुआ है ना, उसका बेयर भी हम कितना करेंगे? 76.92% ही बेयर करेंगे। मतलब मेरे को बताओ क्लेम कितने का मिलेगा? पहले तो कितने का नुकसान हुआ था? ए को 4.5 लाख रुपए का। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम तुम्हें पूरा 4.5 लाख का रीइंबर्समेंट क्यों दे? तुमने हमारे पास कितना रिस्क ट्रांसफर किया था? 76.92% रिस्क हमारे पास ट्रांसफर किया था, तो हम नुकसान का कितना परसेंट बेयर करेंगे? हम 76.92% ही बेयर करेंगे। तो 4.5 लाख का 76.92%, मतलब 3,46,140 का रिस्क हमारा। इतना पैसा तुम्हें हम दे देंगे। बचा हुआ लॉस, बचा हुआ कितना? 4.5 लाख का कितना तुम्हारा रिस्क है? 23.08%। ये आ जाएगा आपका 2 मिनट। 103860। ये रिस्क तुमने ही तो कहा था कि तुम 23.08% रिस्क बेयर करने के लिए तैयार हो, तो बेयर करो। ये नुकसान किसको बेयर करना पड़ेगा? लॉस टू बी बॉर्न बाय, बताओ, मिस्टर ए। तो बताओगे इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने रुपए का क्लेम दे देगी? 3,46,140 का क्लेम दे देगी। मतलब इंश्योरेंस कंपनी एक बात साफ कह रही है, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है अगर तुमने हमें अपना 100% रिस्क ट्रांसफर नहीं करा तो एक बात याद रखना, हम भी तुम्हारे पूरे लॉस को रीइंबर्स नहीं करेंगे। अगर तुमने हमें 80% रिस्क ट्रांसफर किया तो हम भी तुम्हारा कितना लॉस का रीइंबर्स करेंगे? 80%। इस वाले केस में तुमने हमें अपने रिस्क का 76.92% ट्रांसफर किया है, तो याद रखना हम भी तुम्हें रीइंबर्समेंट कितने रुपए का देंगे? 76.92% का ही रीइंबर्समेंट हम तुम्हें देंगे। बाकी बचा हुआ रिस्क तुमने कहा था कि तुम बेयर करोगे, तो बेयर करो। इसका मतलब 1,03,860 रुपए का नुकसान आपको बेयर करना पड़ेगा। पक्का बताओ, ये बात समझ आई सबको? तो ये आपका ना पूरा हमारा डिस्कशन है। कल आपको ना, कल वाली क्लास में आपको इसके प्रॉपर स्टेप्स लिखवाऊंगा और फिर हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।